सोचिए, हम हर पल एक ऐसी दुनिया से घिरे हैं जो दिखाई नहीं देती। ये दुनिया है छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों की, और इनमें से कुछ हमारे स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा बन सकते हैं। तो सवाल ये है कि ये अदृश्य दुश्मन हम तक आखिर पहुंचते कैसे हैं, और सबसे जरूरी, हम इनसे खुद को बचा कैसे सकते हैं। चलिए आज इसी को समझते हैं। यही तो वो बड़ा सवाल है जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी सारी बातचीत घूमेगी। देखिए, अगर हमें ये पता चल जाए कि ये बीमारियां फैलती कैसे हैं, तो इनसे बचना बहुत आसान हो जाता है। ये समझिए कि बचाव की तरफ ये हमारा पहला कदम है। तो फिर चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। तो हम बात करेंगे हवा में मौजूद खतरों की, फिर देखेंगे कि पानी और खाने में क्या खतरे छिपे हो सकते हैं। इसके बाद हम मच्छरों से होने वाले खतरे को समझेंगे, और आखिर में सबसे जरूरी बात, हमारा सुरक्षा कवच क्या है, मतलब हम इनसे बच कैसे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, यानी हवा में मौजूद खतरों से। जी हां, वही हवा जिसमें हम सांस लेते हैं कई बार बीमारियों के फैलने का सबसे तेज और सबसे आसान रास्ता बन जाती है। अच्छा, अब अगर हम अपने सोर्स डेटा पे एक नज़र डालें तो साफ दिखता है कि पहली कुछ बीमारियां वो हैं जो हवा के रास्ते फैलती हैं। मतलब ये वो बीमारियां हैं जो एक इंसान से दूसरे तक बहुत बहुत आसानी से पहुंच सकती हैं। तो ये देखिए, टीबी, मीजल्स यानी खसरा और चिकन पॉक्स, इन तीनों में कॉमन क्या है? इनका फैलने का मुख्य तरीका है हवा। और हां, चिकन पॉक्स तो सीधे संपर्क में आने से भी फैलता है, जो इसे और भी ज्यादा खतरनाक बना देता है। मतलब जरा सोचिए, सिर्फ एक ही कमरे में किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ होने भर से ये बीमारियां फैल सकती हैं। और ये होता कैसे है? बहुत सिंपल है। जब कोई बीमार व्यक्ति खांसता है या छींकता है, तो हवा में हजारों छोटी छोटी बूंदें फैल जाती हैं। ये सूक्ष्म जीव इन्हीं बूंदों पर सवार हो जाते हैं, बिल्कुल किसी टैक्सी की तरह, और फिर सांस के जरिए किसी भी स्वस्थ इंसान के शरीर में पहुंच जाते हैं। अच्छा, हवा की बात तो हो गई। अब आते हैं दूसरे बड़े रास्ते पर, यानी पानी और भोजन में छिपे खतरों पर। जो चीजें हमारे जीने के लिए सबसे जरूरी हैं, वही कभी कभी खतरा बन सकती हैं। एक बार फिर से सोर्स डेटा पर नजर डालते हैं। यहां हमें पोलियो, हैजा, टाइफाइड और हेपेटाइटिस ए जैसी बीमारियां दिखती हैं। और इन सब का फैलने का जरिया क्या है? दूषित पानी या खाना। अब यहां एक बहुत दिलचस्प बात है, और वो है पोलियो। ये हवा से भी फैल सकता है और पानी से भी। सोचिए, ये वायरस कितने स्मार्ट हैं। मतलब ये दो दो रास्तों से हमला कर सकते हैं। और बाकी बीमारियां जैसे हैजा और टाइफाइड, ये तो सीधे सीधे गंदे पानी और खाने से जुड़ी हैं, जो अक्सर साफ सफाई की कमी का नतीजा होता है। तो मतलब साफ है, जब हमारी जिंदगी के लिए सबसे जरूरी चीजें यानी पानी और खाना ही दूषित हो जाएं, तो हम इन कीटाणुओं को अपने शरीर में आने का सीधा सीधा न्योता दे रहे होते हैं, चाहे वो गंदे पानी से हो या बिना साफ सफाई के बने खाने से। अच्छा, तो हमने हवा और पानी की बात कर ली, लेकिन खतरा सिर्फ इन्हीं दो रास्तों से नहीं आता। एक तीसरा रास्ता भी है, और वो है एक छोटा सा कीड़ा, मच्छर। साइंस की भाषा में इसे वेक्टर बॉर्न डिजीज कहते हैं। अब ये वेक्टर क्या है? वेक्टर मतलब कोई भी ऐसा जीव जो बीमारी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाए। बिल्कुल सही समझे। मच्छर यहाँ एक डिलीवरी एजेंट या टैक्सी ड्राइवर का काम करता है, जो बीमारी को एक इंसान से दूसरे तक पहुंचाता है। और जब हम अपने सोर्स डेटा को देखते हैं, तो बिल्कुल आखिर में हमें मलेरिया का जिक्र मिलता है, और साफ साफ लिखा है कि इसका वाहक यानी वेक्टर मच्छर है। और ये भी जानना बड़ा मजेदार है कि मलेरिया ना तो किसी बैक्टीरिया से होता है, ना ही वायरस से। ये होता है एक अलग ही किस्म के सूक्ष्मजीव से, जिसे प्रोटोजोआ कहते हैं। और मच्छर सिर्फ इस प्रोटोजोआ को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाता, बल्कि वो इसके जीवन का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। मतलब बिना मच्छर के मलेरिया फैल ही नहीं सकता। तो ठीक है, हमने दुश्मनों को पहचान लिया, उनके आने के रास्ते भी देख लिए। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, हमारे सुरक्षा कवच की। मतलब इस जानकारी का इस्तेमाल करके हम अपनी ढाल कैसे बना सकते हैं। हमारा सोर्स डेटा हमें रोकथाम के लिए कई रणनीतियां बताता है, जैसे पर्सनल हाइजीन, साफ खाना और उबला हुआ पानी, समय पर टीकाकरण, बीमार व्यक्ति को थोड़ा अलग रखना और मच्छरों को पनपने से रोकना। ये सारे तरीके मिलकर एक मजबूत सुरक्षा कवच बनाते हैं, जो बीमारी की चेन को कहीं ना कहीं से तोड़ देते हैं। खासकर पानी और खाने से होने वाली बीमारियों के लिए ये 3 कदम एक बहुत मजबूत दीवार बना सकते हैं। पहली बात, अपनी और अपने आसपास की साफ सफाई।
दूसरी, हमेशा अच्छे से पका हुआ खाना खाना। और तीसरी, पानी को उबाल कर पीना। देखिए, उबालने से ज़्यादातर कीटाणु मर जाते हैं। ये बहुत छोटी छोटी आदतें हैं, लेकिन सेहत पर इनका असर बहुत बड़ा होता है। और एक चीज है जो इन सब में बार बार सामने आती है, और वो है टीकाकरण। इसे ऐसे समझिए कि टीके हमारे शरीर की सेना को असली दुश्मन के आने से पहले ही ट्रेनिंग दे देते हैं। फिर चाहे बीमारी हवा से आए या पानी से, हमारा शरीर लड़ने के लिए पहले से तैयार रहता है। ये सबसे असरदार तरीकों में से एक है। तो आखिर में सारी बात इसी एक लाइन पर आके रुकती है। सही जानकारी और हमारी रोज की छोटी छोटी आदतें अच्छे स्वास्थ्य की यही सबसे बड़ी चाबी हैं। इन अदृश्य खतरों के खिलाफ यही हमारा सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली हथियार है। तो आखिर में बस एक सवाल खुद से पूछने वाला है। हमारी जानकारी हमारी पहली ढाल है, ये तो हम जान गए, पर क्या हम इस ढाल का इस्तेमाल हर दिन सही तरीके से कर रहे हैं? क्योंकि असली सुरक्षा ज्ञान को अमल में